तो क्या तुम भी CS रैंक खेल के परेशान हो चुके हो? कभी तुम 1v2 नहीं कर पाते हो और कभी कभी तो तुम 1v1 में ही आसानी से पिट जाते हो। CS रैंक में हार हार के तुम बार बार परेशान हो चुके हो। अरे तो रुक जाओ, अभी गेम छोड़ने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं जब तक हूं तुम लोग प्रो बन के ही रहोगे। क्या बात है सर। अभी ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा CS रैंक में स्ट्रीक बनाता रहता हूँ। मतलब मैंने शुरुआत किया था 57 से एंड इस स्ट्रीक को मैं लेके गया पहले तो 273 एंड देन तुमने देखा बहुत सारी आईडी में हमने स्ट्रीक बनाई एंड देन 300 से भी ज्यादा मैंने CS रैंक में स्ट्रीक बना रखी है एंड देन इसी के साथ हमारा जो टीममेट्स हैं हमारे साथ वो हमेशा रीजन पे रहते हैं एंड इतना ही नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा अचीव किया हमने CS रैंक में। बाकी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ टॉप 3 बेस्ट कॉम्बिनेशंस आज, जिसके बाद तुम्हारा गेम प्ले यहाँ से यहाँ कब चला जाएगा तुम्हें खुद भी पता नहीं लगेगा। सो टॉप 3 कॉम्बिनेशन होने वाले हैं, उसमें से नंबर 2 बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि उसका यूज करके हम 1000 की स्ट्रीक लगाने वाले हैं बहुत ही जल्दी। सब्सक्राइब कर लो ताकि स्ट्रीक देखना ना भूलो। सो फाइनली नंबर 1 कॉम्बिनेशन, इसमें तुम्हें पहले लगाना है वुकोंग कैरेक्टर एक्टिव स्किल में, देन लगाना तुम जोटा कैरेक्टर इसके साथ एंड देन यहाँ पे ओथो कैरेक्टर जो कि तुम्हें बताएगा लोकेशन एंड लास्ट में तुम्हें लगाना है फॉर्ड कैरेक्टर फॉर हीलिंग। देखो मैं हर एक कॉम्बो से एस करने का ट्राई करूंगा, देखते हैं मेरे कॉम्बिनेशन कितने वर्किंग है। गुड क्वेश्चन। सो ये था हमारा पहला राउंड, कह सकते हो यहाँ पे 2-1 का स्कोर हो चुका है और मैं अकेला बचा हुआ था। ये मेरे पीछे एक एनिमी आता है, इसको मैं देखता हूँ एंड फटाफट से हेडशॉट मारता हूँ। जैसे ही इसको नॉक किया ओथो कैरेक्टर की वजह से दूसरे की भी लोकेशन मेरे को आ रही थी तो मैं इसको भी देखता हूँ, लेकिन तीसरा एनिमी भी यहीं पे था। सारे इधर ही होते हैं, मैं वुकोंग बनता हूँ एंड एक एक करके नॉक लेता हूँ पहले इसको एंड देन ये वाला भी स्लो हो जाता है। इस एनिमी को भी मैं इजीली नॉक लेता हूँ। यहाँ पे इसको हेडशॉट तो नहीं बट बॉडी से नॉक किया वुकोंग कैरेक्टर का यूज करके। यहाँ से मैं थोड़ा ट्रेवल करके ऊपर गया, लास्ट वाला एनिमी तुम्हें दिख रहा होगा। ड्रैकी पेट की इंपॉर्टेंस तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये दिख गया मेरे को एनिमी एंड लास्ट में इसको खत्म करके एस कर दिया। अभी तो रुको, ये तो पहला एस था, लेकिन इस सिचुएशन में देखो जहाँ पे मैं 1v4 करने के मूड में बिल्कुल नहीं था, लेकिन मेरे सामने चारों एनिमी आ जाते हैं। मेरे को डैमेज पड़ता है पहले बट मैं हील हो जाता हूँ फॉर्ड की वजह से। देन एक एनिमी को नॉक लिया, दूसरा मेरे पीछे आता है, इसको नॉक लिया मैंने, दोनों को एक साथ नॉक लिया एंड 2 लॉन्ग में होते हैं। ये दोनों एनिमीज दूर होते हैं तो मेरे को इनकी लोकेशन पहले से ही पता होती है। मैं इनको देखता हूँ, वुकोंग बन के ट्रेवल करने का ट्राई करता हूँ और वो देखो वो सामने वाला एनिमी भी वुकोंग बना हुआ है, लेकिन वुकोंग के सामने अगर तुम स्नाइपर चलाते हो तुम्हें पता है वुकोंग काम नहीं करता। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन एक बार तुम बच जाते हो उसके बाद अगर सामने वाले के पास स्नाइपर नहीं है तो इजी पीजी तुम क्लच कर पाओगे बड़े ही आसानी से वुकोंग के साथ। स्नाइपर चलाते हुए भी ये बहुत काम आएगा क्योंकि स्नाइपर की एक गोली में ही एनिमी फिनिश हो जाता है। लेकिन बात कर शॉटगन की तो यहाँ पे शॉटगन सबसे बेस्ट होने वाली है इसके साथ, क्योंकि CS रैंक में ना ज्यादातर एनिमीज के पास वेस्ट होता नहीं है, तो तुम 2 शॉट में किसी को नॉक ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो एक को नॉक लिया, दूसरे की लोकेशन आई एंड दूसरे को भी नॉक ले लिया आसानी से। भूलना मत कि तुम्हारे पास जोटा कैरेक्टर भी है, सो इसकी वजह से और इजी हो जाता है किसी को खत्म करना एंड HP भी बहुत जल्दी मिल जाती है। सो ओवरऑल ये बेस्ट होने वाला है रश के लिए। बाकी नेक्स्ट कॉम्बो जो होने वाला है वो जॉड है, क्योंकि ये कॉम्बो वो है जिसका यूज करके हमने 800 से भी ज्यादा स्ट्रीक लगाई है और अभी और भी लगाने वाले हैं। तो देखो इसमें तुम्हें लगाना है सबसे पहले तात्सुया कैरेक्टर, देन लियोन कैरेक्टर जो तुम्हें HP देगा एंड उसके बाद फॉर्ड कैरेक्टर। शानी कैरेक्टर लगाने के बाद ये कॉम्बिनेशन इमॉर्टल हो जाता है। इसको लगा के 90% चांस है कि पहला वाला जो राउंड है जो सबसे इंपॉर्टेंट राउंड होता है उसको तुम इजीली निकाल लोगे। अब कैसे तुम इस क्लिप में देख ही सकते हो, मैंने इजीली 2 एनिमी को नॉक लिया, लेकिन तीसरे वाले को नॉक लेते हुए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन मेरी HP देखो, HP मेरी कम होती नहीं है, रिकवर होती रहती है, जो कि मैं मेडिकेट भी नहीं करता हूँ उसके बावजूद भी। एक मेडी लगा के मैं नीचे कूदता हूँ, लेकिन अभी देखो अभी मजा आने वाला है। मैं इसको जाता हूँ 2 शॉट देता हूँ एंड जैसे इसको हेडशॉट देता हूँ दूसरा एनिमी आता है मेरे ऊपर जो कि फिर से डैमेज देता है, लेकिन मैं इजीली एस कर देता हूँ। ये कॉम्बिनेशन का यूज करते हुए ना तुम कभी भी HP लूज नहीं करोगे, हमेशा फुल ही रहेगी तुम्हारी HP। अभी यहाँ पे देखो एक बार फिर से ना मैं अकेला बच जाता हूँ एंड 1v4 सिचुएशन जिसको मैं इस कॉम्बो से हैंडल कर पाता हूँ या नहीं ये तुम्हें अभी पता लग जाएगा। मैं ऊपर बैठा होता हूँ और नीचे लोकेशन आती है मेरे को, नीचे कूदता हूँ, जिसको रिवाइव किया था उसको दोबारा जाके नॉक लिया एंड मैं अकेले ही फाइट कर रहा था क्योंकि मेरा टीममेट तो नॉक ही हो चुका है। मैं अंदर की साइड फंस चुका था, लेकिन बाहर 3 एनिमीज थे जिनमें से मैं एक को डैमेज देता हूँ। मेरे को डैमेज अभी तक बिल्कुल नहीं पड़ा, लेकिन मैं एक को नॉक लेता हूँ। अचानक एक एनिमी आता है डैमेज देने के लिए, लेकिन डैमेज दे के भी क्या फायदा जब मैं दोबारा से हील हो गया। देन यहाँ पे रिवाइव कर रहा होता है, मैं पास जाता हूँ एंड एस कर दिया बड़े ही आसानी से। ऐसा एक बार नहीं, मैंने ऐसा कई बार किया है एंड इसी का यूज करके हमने 800 से भी ज्यादा स्ट्रीक लगाई है। बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे देखो, HP कितनी डाउन है मेरी, लेकिन तब भी मैं घुस के एक बंदे को नॉक लेता हूँ, दूसरे एनिमी को नॉक लेता हूँ। मैं हील बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने 3 एनिमीज को नॉक ले लिया। अब मैं मेडिकेट अभी तक नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, इसके बावजूद भी मेरी HP फुल हो जाती है। नो मेडिकेट एंड फियरलेस क्लच, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कॉम्बो है
है इस सीजन का, यूज करके बताना तुम्हें कैसा लगा। कमेंट में सब लोग बताना 100% वर्किंग या फिर नहीं। बाकी ये वाली सिचुएशन भी इंटेंस ही थी, मेरी एचपी लो हो रही थी, लेकिन एक एक करके मैंने सारे एनिमीज को नॉक लिया, एक को तो हेडशॉट दिया एंड लास्ट वाले को फिनिश करके एस कर दिया वापस से। बात करते हैं नंबर 3 कॉम्बो की, जो कि होने वाला राइडन कैरेक्टर के साथ इस सीजन का बेस्ट कॉम्बो। ये सारे कैरेक्टर इक्विप करके जब तुम गेम में आओगे तब तुम्हें कुछ नहीं करना, एक ऐसी जगह ढूंढनी है ना जहाँ पे राइडन तुम्हारा वर्क करे, मतलब घर के अंदर सिंपल एक ऐसी जगह जो कि यहाँ पे थोड़ी सी कंजेस्टेड हो और यहाँ पे तुम्हें पहले एक राइडन लगा देना है। जैसे कि मैंने लगा दिया, ये स्पाइडरमैन बोल सकते हो इसे। ये देखो सेंटोनी वाला अंदर आने का ट्राई कर रहा था, लेकिन इसको मैं बाहर से डैमेज देता हूँ, मेरा टीममेट जरूर से डैमेज होता है, लेकिन वो अंदर नहीं आया था। अभी जैसे ही अंदर आएगा फंस जाएगा। पहले एक एनिमी को नॉक लिया एंड लोकेशन की आ रही है ओथो की वजह से। जैसे ही ये अंदर आता है मेरा पहला राइडन वर्क करता है और दूसरा राइडन भी मैंने लगा के ही रखा था। मैं रिवाइव कर रहा होता हूँ टीममेट को, लेकिन रश करता है मेरे ऊपर, बट ये फंस जाता है और फिर इसको भी नॉक कर देता हूँ। देन इसके बाद ना सिर्फ और सिर्फ एक ही एनिमी अलाइव बचता है, जो कि वो देखो सामने है। मैंने इसको देखा एंड देन इसको खत्म करके एज कर दिया बड़े ही आसानी से। देखो इसको लगा के ना 1-2 मैच खराब जा सकते हैं, लेकिन एक बार तुम यूज करना सीख गए, कभी भी 2 एनिमीज तुम्हारे ऊपर रश कर रहे हैं तो एक एनिमी तो स्टक हो जाएगा उसके अंदर, तुम्हारे राइडन के अंदर, जिसका फायदा तुम्हें मिलेगा। दूसरे एनिमी को नॉक करोगे एंड देन फिर उसको भी नॉक ले सकते हो। अगर टीममेट्स तुम्हें थोड़े अच्छे मिल जाते हैं तो रिवाइव भी हो जाओगे। एंड फिर देखो अगर तुम किसी के ऊपर रश करना चाहो तो तुम ऐसे रश कर सकते हो या फिर उसको फंसा सकते हो एंड देन उसके बाद वो कुछ कर नहीं पाएगा, वो राइडन से फिनिश हो जाएगा। इसके बाद थोड़ी बहुत गालियां तुम्हें पड़ सकती है, लेकिन तुम्हारा क्या भाई, राउंड तो तुम विन कर रहे हो। ये कैरेक्टर ना बहुत कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है, क्योंकि कुछ कहते हैं कि बहुत अच्छा है एंड कुछ तो बहुत ही हेट करते हैं, लेकिन हेट मत करो, इसको यूज करो। एक बार यूज करना सीख जाओगे उसके बाद तो भाई कुछ ऐसे फंसा के सामने वाले एनिमी को 1v1 में तो बड़े ही आराम से फिनिश कर दोगे, जिसके बाद एस पे एस होंगे, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता CS रैंक विन करने से। मैंने पर्सनली इसको यूज किया है। इन तीनों कॉम्बो को हम यूज करते हैं, हमारी स्क्वाड के मेंबर्स यूज करते हैं, जिनकी हमेशा ही 100 से प्लस स्ट्रीक रहती है, तुमने देखा ही होगा। सो इसको यूज करना एंड कमेंट करके बताना तुम्हारा फेवरेट कॉम्बो कौन सा है। बाकी जाने से पहले चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना एंड इस एस को देखते हुए जाओ, क्योंकि लास्ट एस था हमारा। राइडन कैरेक्टर से भी मैंने एस करे हैं, जिसका एक एग्जांपल तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ। एक एनिमी को मैं नॉक लेता हूँ, लेकिन मैं फंस जाता हूँ जोन के अंदर, बट दूसरे एनिमी को भी जैसे मैं नॉक लेता हूँ सबकी ही लोकेशन आती है, लेकिन वो एनिमी ना रिवाइव हो जाता है, पता नहीं कैसे, मुझे भी पता नहीं लगा। लेकिन वो देखो सामने आता है, मैं पहले एक वॉल लगाता हूँ, पीछे वाले एनिमी को पहले नॉक किया एंड फिर आगे वाले की जैसी लोकेशन आती है इसको भी नॉक किया। एंड वाला एनिमी होता है जो कि किधर घूम रहा है नहीं दिखा, बट जैसे ही दिखा इसमें भी एस हो जाता है। बाकी सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही था, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।